अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड सी लवर्स। मैं आपका दोस्त मुसलमान फ्रॉम वाला। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त खैर ऑफिस हो जो उनका शो का वो अच्छा चल रहा होगा। और मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो पाकिस्तान की किसी भी नस्ल मुर्गी हो या मुर्गा हो उसकी एज के ऊपर जो है ना मालूमात बनाने के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप मालूम कर सकते हैं, आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि इस मुर्गे की, इस पट्ठे की एज कितनी है, या फिर ये जो है ना ओवर एज मुर्गा है या मुर्गी। इस हवाले से वीडियो बनाने का मकसद है। और बड़ी मदद के साथ कुछ डेज से मेरी जो है ना वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं थी आ रही। कुछ जो ना मसरूफियात थी जिसकी वजह से जो है ना मैं प्रॉपर वीडियो नहीं था बना पा रहा डेली बेसिस पे। इंशाल्लाह अब तो मैं जो है ना मेरे इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस पे इंशाल्लाह किसी न किसी मौजू के ऊपर या किसी न किसी बीमारी के मतलब इंशाल्लाह आपको वीडियो जो है ना वो मिलती रह करेगी। और करनी जो है ना मेरे भाई तमाम भाई से गुजारिश है, तमाम शौकीन भाइयों से गुजारिश है कि मेरी वीडियोज़ को आगे जो है ना लोगों तक फॉरवर्ड किया जाए कि जो न्यू शौकीन भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए असील मुर्गों की दुनिया में। मैं एक हमेशा यहाँ पे तालिब इल्म की चीज़ से बात करता हूँ और मैं हमेशा तालिब इल्म ही ख़ुद को शो करवाया है और हूँ भी। और जैसा कि मेरे उस्ताद यहाँ पे सईद निदार शाह गिलानी ये कहा करते हैं कि इल्म एक समंदर है बेटा, इसमें जितने भी समझें कि इल्म एक समंदर है, इसमें से आप जितना भी इल्म इकट्ठा करना आप कर सकते हो। और यहाँ पे कोई जो है ना बंदिश नहीं है। तो यहाँ पे किसी उस्ताद रात को मेरी कोई बात बुरी लगे तो जो है ना वो मेरी रहनुमाई करना चाह रहा तो वो कर सकता है। अगर उसको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वो काइंडली आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं बस अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो से पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाइयों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज इम्पोर्टेड असील लवर्स और इंस्टाग्राम अकाउंट इम्पोर्टेड असील लवर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में कर लें, उनको भी लाइक करें, फॉलो करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यूअर्स जो मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, वहाँ पे तो मैं जानवर को पकड़ के भी दिखा सकता हूँ। और इसलिए जो है ना इन अकाउंट्स को भी फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद शौक के जो नए नए परिंदे होते हैं जो हम पकड़ के दिखा नहीं सकते यूट्यूब पे, इंशाल्लाह आपको वो दिखाने को ज़रूर जो है ना इंस्टाग्राम अकाउंट्स और फेसबुक पेज पे इंशाल्लाह आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो। सबसे पहले व्यूअर्स हम ये देखें कि हमने एक मुर्गे की जो है ना पट्ठे की मुर्गे की एज को मालूम करना है। सबसे उसका बेहतरीन एक तरीका ये है, सबसे पहले तो आप उसको फेस को देखें। कुछ उम्र के मुर्गे ऐसे होते हैं जो कम उम्र के मुर्गे हों, 8 से 9 महीने के मुर्गे हों तो उनके फेस के ऊपर गोश्त नहीं होता। कुछ नस्ल एक ऐसी होती हैं कि जिनकी फेस के ऊपर जो है गोश्त आता ही नहीं है। उनमें कुछ नस्ल एक कारीबाग मुर्गे जो होते हैं ना उनके फेस के ऊपर जो है ना बहुत कम गोश्त आता है, उनका फेस खिंचवा हुआ होता है और वो थोड़े से लंबे चेहरे के ज़रूर होते हैं, लेकिन उन मुर्गों की एक अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे मुर्गे होते हैं जिनकी जो कच्ची उम्र के मुर्गे होते हैं, उनके जो है ना फेस के ऊपर गोश्त बहुत कम होता है। और इसके अलावा ये तो होगा फेस से देखने की। और जो बड़ी एज के मुर्गे होते हैं उनके फेस जो होते हैं वो भारी गोश्तनुमा हो चुके होते हैं, उनकी आंखें अंदर की तरफ दंसी हुई होती हैं और जो है ना उनकी पलकें भारी हो चुकी होती हैं। ये एक बड़ी एज के मुर्गे की ख़ास निशानी है, क्योंकि आजकल मार्केट में ये चल रहा है, आप किसी जगह से परिंदा वगैरह लेने जाते हैं तो किलछिल उन्होंने काटे होते हैं, मुर्गे को जो है पट्ठा बनाया होता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके कार होते हैं कि जिनको मुर्गे को आप परख सकते हैं कि ये मुर्गे की एज जो है ना 8 महीने से 10 महीने 12 महीने या 1 साल या 1 साल से 2 साल या 2 साल से बड़ी एज का मुर्गा है, तो आप ये कन्फर्म इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद उसके पल्ले देखें, पल्लों में जो है ना जो वज़न हुआ होगा अच्छे खासे, जो यंग पट्ठा हो उसके पल्ले बिल्कुल हल्के होते हैं, जो एक एजड मुर्गा हो उसके पल्ले भारी होते हैं। एक नॉर्मल पट्ठे के जो पल्ले होते हैं व्यूअर्स वो बिल्कुल आप इसको ऐसे ओपन करें और वो स्पीड से वापस जाते हैं। और जो ब्रीडर के पल्ले होते हैं वो आप उसको खोल लेंगे तो वो उस स्पीड से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर गोश्त और उनके जो है ना पल्ले ये शोल्डर वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुके होते हैं वेट की वजह से। उसके बाद आते हैं हम मेन जो निशानी जिससे तमाम शिकारी जो है ना इत्तेफाक करते हैं, एक ये है कि मुर्गे के किलों से जो मुर्गे किल निकाल रहे होते हैं, जिन्होंने हल्के सा निशान रखा हो ना व्यूअर्स, उनकी एज 6 से 7 महीने के पट्टे होते हैं, वो जिन्होंने भी निशान रखा हो किलों का, और जिन्होंने 1 इंच आधे इंच तक किल निकाले हों लेकिन उनकी आगे से जो किल के मुँह है वो गोल हुए हों, तो उनकी जो एज होती है वो तकरीबन 10 से 11 महीने के होते हैं। कुछ मुर्गे होते हैं, पट्ठे होते हैं वो जो जल्दी किल निकाल लेते हैं। कुछ 6 महीने के भी पट्ठे जो है ना किल रख रहे हैं, जिसको हम पंजाबी में अपनी ज़ुबान में दाला कहते हैं, जी दाला पट्ठे रख रही हैं।
लेकिन वो दालें जो फाड़ते हैं मुर्गे, कील वगैरह फाड़ते हैं, वो तकरीबन 1 साल की उम्र में जाकर फाड़ते हैं। और कुछ यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ व्यूअर्स के जो पट्ठे होते हैं वो कीलों के साथ साथ अपना वज़न के साथ साथ अपनी हाइट भी बढ़ाते हैं। लेकिन जो एजड पट्ठा होता है, याद रखिएगा उसके कील भी किसी ने काटे हो ना बनाए हो, तराशे हो 1 साल 2 साल की करने की उम्र में कि इतना लगे, वो पट्ठा कभी भी हाइट नहीं अपनी बुलंद करता, कभी भी अपनी हाइट नहीं निकालता। लेकिन एक पट्ठा हो तो वो अपने कील रखे हो, उसने दाला रखिया होते तो जनाब वो अपना व्यूवर्स अपने वो कील निकालता है, कील निकालने के साथ साथ अपनी हाइट भी बढ़ाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और वाज़ेह कर दूँ, कुछ जो इम्पोर्टेड्स का जानवरों का शौक़ रखते हैं उनकी फ़ाइट के लिहाज से वो 12 से 14 महीने तक अपनी हाइट भी निकालते हैं। और लेकिन अगर हम असीलों की बात करें तो वो 1 साल तक उनकी हाइट निकलती है। तो खैर चलते अपने जो है हम अपने मौजूद से नहीं हटते। और उसके बाद मुर्गों की कीलों की बात हो रही थी, और उसके बाद हम देखना होता है मुर्गे की कील अगर 1 इंच तक निकल आए हैं और उनकी जो है ना आगे से जो है ना हम कहते हैं जिसको कील फाड़ना वो फट चुके हैं तो मुर्गा 1 साल का, ये एक शिनाख्त हो गई। उसके बाद मुर्गे की 2 साल की उम्र में वैसे ही मुर्गे का पीछे से जो कील होता है ना वो मोटा हो जाता है, आगे से बारीक पीछे से मोटा। ये एक जेन्युइन मिसाल मिलती है कि मुर्गा जो है ना उसके कील काट भी देंगे ना तो व्यूअर पिछले वाली जो होती है ना जड़ी, जिसको हम जड़ कहते हैं, वो दोबारा से मोटी ही निकलेगी, वो बारीक नहीं निकलेगी। एक तो ये चीज़ क्लियर, जब मुर्गे की कील काटे हो दोबारा बनाने हो पट्ठा बनाने की सूरत में उसकी जो पीछे वाली जो होती है व्यूअर जो पीछे वाली जो होती है उसकी जड़ वो मोटी ही निकलती है। इसके बाद हम मुर्गे की अगर हम पीछे की टेकी की तरफ देखें तो एक लाइन होती है, जो एजड पट्ठा होता है, एजड मुर्गा होता है, जो एजड मुर्गा होता है उसकी जो पीछे वाली लाइन होती है वो सुर्ख हो चुकी होती है। नली से पीछे वाली लाइन जो होती है वो सर में जिसको जाकर वो टेकी से मिलती है वो जगह सारी सुर्ख हो चुकी होती है। मुर्गा एजड की उसकी निशानी है, उसकी एज 2-2.5 साल से ज़्यादा है। और जो पट्ठा हो उसकी लाइन देखे तो वो बिल्कुल हल्की जो है ना सफ़ेद हल्की सुर्ख होती है। इट्स मीन को वो बता रहा है कि मैं पट्ठा हूँ। अभी कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं व्यूअर्स जो मकने होते हैं, वो कील निकालते ही नहीं हैं। वो मकने मुर्गे होते हैं, वो बस निशान ही रखते हैं, निशानों से थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, इससे ज़्यादा मुर्गे कील नहीं निकालते। और आम जुबान में उसको मकना कहते हैं, कुछ जुबान में उसको कील चोर कहते हैं। और वो मुर्गे जो है ना कील ज़्यादा मारने की सलाहियत रखते हैं एक आम मुर्गी की निस्बत ज़्यादा। लेकिन वो एक मकने मुर्गियाँ वो कील निकालते ही नहीं, उनकी जजमेंट करना बहुत मुश्किल है। आम जो है ना हमारे व्यूवर्स जो होंगे वो मकने मुर्गे को पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन जो पुराने शिकारी होंगे जिन्होंने एक अरसा निकाला वो पकड़ते सारे मुर्गे की हाइट से और मुर्गे के वेट से ही अंदाजा लगा लें कि ये मकना है। इसके बाद हम मुर्गी की तरफ आते हैं। मुर्गी का भी तकरीबन यही मेथड है। फेस के बाद आपने उसका फेस देखना है, उसका फेस के ऊपर गोश्त तो नहीं है, उसकी आंख 10-10वीं हुई तो नहीं है। और उसी तरह आपने उसकी देखना है कि मुर्गी की जो है ना लेग्स वगैरह वो ज़्यादा सुर्ख तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मुर्गी का एक और मेथड है चेक करने का कि आप मुर्गी की जहाँ से मुर्गी बीट वगैरह करती है या मुर्गी जहाँ से अंडा देती है वो जगह देखें, वहाँ पे रतूबत तो नहीं है, पानी तो नहीं लगा हुआ, पानी तो नहीं रिस रहा, और वो जगह ज़्यादा पिंक तो नहीं है। अगर तो वो ज़्यादा जगह पिंक है जहाँ से वो बीट वगैरह करती है, अंडा वगैरह देती है, वहाँ पर लगी हुई है, तो वो जो मुर्गी है वो इस चीज़ की अलामत है कि मुर्गी अभी बिल्कुल जंग है, पेलन पट्टी है और वो अंडे दे रही है, वो जवान है। इसके बनिस्बत दूसरी मुर्गी जो बड़ी एज की मुर्गी होगी उनकी आप वो चीज़ चेक करते हैं तो उनमें जो है ना खुश्की सी और वो जगह तर ना होना, उस पर पानी ना गिरना, रतूबत ना होना और वो जगह पिंक ना होना, तो इस चीज़ की अलामत है कि मुर्गी जो है ना वो एजड है, वो मुर्गी बड़ी एज की मुर्गी है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं असील मुर्गों की उम्र को मालूम करने का तरीका कि बाज़ लोग जो शिकारी से परिंदा परचेज़ करते हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता है हर बंदे जो है ना फनकार बंदा बैठा हुआ है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो असील मुर्गों की दुनिया में कोई शिकारी हो, वो जो है ना ये मेरी जो बातें मैं जो व्यूवर्स आपके साथ करता हूँ ये उनको ज़रूर तलख लगती होंगी जो है ना अपनी दुकानदारी चमका के बैठे होंगे। लेकिन जो भाई शौकीन, जो भाई शौक़ का मज़ा लेना जानते हैं, शौक़ को रखना जानते हैं, शौक़ की कदर करते हैं, उनको मेरी ये बातें बड़ी अच्छी लगती होगी। और क्योंकि ये जो आजकल के मुर्गे हैं ना, मुर्गे या मुर्गियाँ, ये हमारा कीमती असासा है और आने वाले जो हमारे आगे बच्चे हैं इनके साथ इन्होंने इस असासे सील मुर्गे इतने नायाब हो चुके हैं पाकिस्तान के सील मुर्गे कि देखने को नहीं मिलते। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँगा, पीछे भी वीडियोस में मैंने 1-2 दफ़ा जिक्र किया है कि असील मुर्गे को देखने के लिए ना किसी अच्छे शिकारी के तरले करने पड़ते हैं।
और हमें जो है ना कुछ परिंदे ऐसे हैं इम्पोर्टेड में जिसको बेचने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो खुदारा अपने असील मुर्गों की कदर करे और उन भाइयों से, उन दोस्तों से, उन शिकारियों से किनारा करें जो आपके सगे नहीं है, बस पैसे के सगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।